मरवाही से खबर। आज बीजेपी का नामांकन है। नामांकन रैली को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। 5 गाड़ियों में नामांकन के लिए निकलेंगे नेता। डॉक्टर गंभीर सिंह भरेंगे अपना नामांकन। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और बड़े बीजेपी नेता नामांकन के दौरान शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे सेमरा ग्राउंड में चुनावी सभा होगी, जिसे रमन सिंह संबोधित करेंगे। तो मरवाही में आज नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह। 5 गाड़ियों में नामांकन के लिए नेता निकलेंगे। बीजेपी नेता नीलू शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुकी है। कांग्रेस से अजय साहू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय जी, अनुमति नहीं दी गई है बीजेपी को, इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, 5 गाड़ियों के साथ नामांकन भरने जाने की अनुमति प्रशासन ने दी है और हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना का समय चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारे जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन हमें करना है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करना छोड़कर सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए और ये केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, कांग्रेस को भी 5 गाड़ी की अनुमति मिली है और 100 मीटर पहले 3 गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। 2 गाड़ियां ही अंदर तक जाएंगी। तो नियम दोनों के लिए बराबर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में 15 वर्षों में जिस तरीके से विपक्ष को दबाने का काम तो किया है, 5 गाड़ियों की अनुमति नहीं होगी? नहीं, 5 गाड़ी की अनुमति हमको भी मिली है, 5 गाड़ी की अनुमति भारतीय जनता पार्टी को भी मिली है। तो इसमें दिक्कत किसे है? बताइए, एडवाइजरी जारी हुई है। बीजेपी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अजय जी, पूछ लेते हैं। बताइए, 5 गाड़ी की अनुमति तो कांग्रेस ने खुद भी नहीं ली, फिर 5 गाड़ी की अनुमति कैसे आप मांग रहे हैं? चूंकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही प्रचार की रैली परमिशन है। हार और डर के कारण कांग्रेस वहां पर पूरी तरीके से डरी हुई है। दूसरी बात, कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन भारतीय जनता पार्टी भी करते आ रही है और करेगी भी। सबसे बड़ी बात यह है कि नामांकन के लिए जो हमने परमिशन मांगा था उसमें मात्र इन्होंने 5 गाड़ी का अनुमति दिया है। जैसे अजय साहू जी कह रहे हैं कि 5 गाड़ी हमारी भी है। वहाँ की जो परिस्थितियां अभी जो निर्मित हो रही है, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके नामांकन को जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। और उसके तो क्या 5 गाड़ी से अगर नामांकन दाखिल नहीं होगा तो जीत हार प्रभावित हो जाएगी, ऐसा आप मानते हैं नीलू जी? जीत और हार वाला विषय नहीं है। विषय ये है कि आपका जो नामांकन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत हमने जो है नियम का पूरा पालन करते हुए और शासन से नामांकन के लिए हमने वहाँ के स्थानीय प्रशासन से जो आवेदन किया था और उसके लिए उन्होंने जो हमको परमिशन दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नामांकन को जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी का आज हमारे जो प्रत्याशी हैं, है ना, डॉक्टर गंभीर सिंह जी, वो प्रत्याशी 5 गाड़ी में जो जाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रोकने की जो मतलब इनकी मंशा है वो शासन और प्रशासन का दुरुपयोग है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये डर से और हार के पराजय से इनको इस तरीके की परिस्थिति को अजय जी, करना चाह रहे हैं। 5 गाड़ी में भर के बड़े नेता जाएंगे, कह रहे हैं नीलू जी कि कहीं हार का डर की वजह से तो नहीं रोक रहे आप लोग? क्या 5 गाड़ी में अगर 100 गाड़ी लेके जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे? शासन प्रशासन का जिन्होंने लगातार 15 वर्षों तक दुरुपयोग किया हो उनको ऐसा ही दिखाई देगा। जिन लोगों ने पिछले इनके कार्यकाल में अंतर्गत उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को अपनी बी टीम के माध्यम से और दामाद बाबू के साथ मिलकर खरीदने का प्रयास किया हो, जो लोग लोकतंत्र की हत्या करने में माहिर हो, जिन्हें महारत हासिल हो, वो लोग हर चीज को उसी चश्मे से देखेंगे। देखिए, मीडिया वहां पर भी सजग है और मैं तो कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आप भी नजर बनाए रखिए। 5 गाड़ी का जो परमिशन हमने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, जब हमारी नामांकन रैली निकलेगी तो दोनों के मापदंड बराबर है कि नहीं, आप देखिएगा। इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन को आपको रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले जाकर भी नामांकन भरेंगे तो अगर लोगों के लिए आपने काम किया होगा तो आपको वोट दिया जाएगा। आप अपनी हार से घबरा गए हैं। कांग्रेस ने जो वहां पर विकास की गंगा बहाई है, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही को जो जिला बनाया है, जो सौगातें मिली हैं, उससे आप घबरा गए हैं। आपने अपने समय में काम किया नहीं और अब आप केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने के बताइए नीलू जी, आप बताइए नीलू जी, कुछ काम हुआ नहीं है और भीड़ लेकर जाने से जीत नहीं होगी, कह रहे हैं? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ
कि चित्रकूट और दंतेवाड़ा में जो अभी उपचुनाव हुए हैं वहां इन्होंने शासन प्रशासन का कितना दुरुपयोग किया है वो हम सबने भी देखा है। रही बात विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में हर एक क्षेत्र में विकास किया है। ये अगर विकास की बात करते हैं, 2 साल में अगर इन्होंने विकास किया रहता या कि विकास अगर हुआ रहता तो 5 मंत्री और 50 विधायकों को एक उपचुनाव में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भ्रष्टाचार यहाँ पर जो है वो चरम सीमा में है। आपकी घोषणा पत्र उठा के आप देख लीजिए कांग्रेस का, इन्होंने कहा था कि 2500 रुपये में हम समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे। भाजपा ने जो 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया है उसको हम जो है वो देंगे। किसानों का एक हम जो है कर्जे को माफ करेंगे। आप इनसे ये पूछिए कि पिछला 2 वर्ष का बोनस नहीं दिए हैं, 2500 रुपये हम धान खरीदो तो दूर, इन्होंने 4 किस्त कर दिया है, 2 किस्त दिए हैं, समय पे धान नहीं खरीद पा रहे हैं। 1 नवंबर को अभी इन्होंने तीसरे किस्त के लिए 1000 करोड़ रुपए का इन्होंने फिर नीलू जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि तमाम वादे आप लोगों ने पूरे किए हैं और कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप 2-4 लोगों को लेकर जाइए और नामांकन भर के आइए और जनता के बीच में जाइए, फिर भीड़ लगा के जाने की अनुमति लेने की जरूरत क्या पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी नियम की जो प्रक्रिया है उसकी पूरी तरीके से पालन करके, विषय भीड़ का नहीं है, विषय है कि लोकतंत्र में जो प्रक्रिया होती है नामांकन की, उस नामांकन को जो है भरने का जो प्रक्रिया है। तो आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में कांग्रेस बाधा बन रही है। अजय जी बताएं, जो प्रक्रिया है उसको क्यों रोका जा रहा है? संक्षेप में, समय नहीं है। प्रक्रिया नामांकन की प्रक्रिया यही है कि जो प्रत्याशी है वो एक प्रस्तावक के साथ जाता है और वो जा करके नामांकन दाखिल करता है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, ये ताम झाम करके क्या दिखाना चाहते हैं भाई? कांग्रेस पार्टी भी 5 गाड़ी लेकर जाएगी, कांग्रेस पार्टी की भी गाड़ियां रोकी जाएगी, 100 मीटर के बाद कांग्रेस की भी 2 गाड़ियां ही जाएंगी। ये गाड़ियों की संख्या को लेकर इतना इशू बनाने की क्या आवश्यकता है? चलिए, तो गाड़ियों की संख्या हो या प्रचार का तरीका हो, इस तरीके से बातें जो है आती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर, जाहिर सी बात है उपचुनाव है और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मरवाही की सीट इसके लिए सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी, नीलू जी आपका भी धन्यवाद।